Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Ready for English class? Chapter number 9 and chapter name is The Ugly Duckling. Okay, open your book, पेज नंबर 66. चलिए आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं. इसी आपके लेसन से रिलेटेड स्टोरी सुनाते हैं. आई होप आपको लेसन समझ आ जाएगा. ओके, स्टोरी को ध्यान से सुनिए. एक छोटे से फार्म में एक क्यूट सी डक फैमिली रहती थी। मम्मी डक अपने अंडों पर बैठकर उनमें से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। जल्द ही उनमें से 6 डकलिंग्स बाहर आ गए। डकलिंग्स अपनी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी वजह से मदर डक बहुत परेशान हो गई। मदर डक ने थोड़ी देर और इंतजार करने की सोची और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो डकलिंग बहुत ही उलझन भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो डकलिंग इस बात से अनजान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उलझन भरी नजरों से उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो डकलिंग बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा चौड़ा था और उसके भूरे और सफेद पंख थे। बाकी डकलिंग्स उस पर हंसने लगे। तुम कितने बदसूरत दिख रहे हो, तुम बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं दिखती। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कैसे अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहे? बदसूरत, 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 बदसूरत। कुछ समय बाद सारे डकलिंग्स थोड़े बड़े होने लगे, पर ये डकलिंग बाकी के मुकाबले काफी बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत डकलिंग और भी अजीब और भद्दा दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बदसूरत डकलिंग का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत डकलिंग, बदसूरत डकलिंग। ना 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 ना, बदसूरत डकलिंग। उसकी माँ उसे बचाने का काफी प्रयास करती रहती थी। मेरे बेचारे डकलिंग, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए, वो बेचारा डकलिंग और भी हताश हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुँचे जहाँ वे लोग रहते थे। शिकारी उन डक्स का शिकार करने लगे। मदर डक अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी कि अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गई। उस बेचारे डकलिंग को पता ही नहीं था कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के लौटने का सुबह तक इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, किसी ने मुझे तुम जैसे एक बदसूरत डक से बात करते हुए नहीं देखना चाहिए। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। आख बाबा, बदसूरत डकलिंग बहुत ही उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ नहीं चाहिए। अगर मेरी माँ वापस नहीं आती है तो मेरे इस खेत में रहने की कोई वजह नहीं दिख रही। उसी सुबह
वो डकलिंग खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत डक पहले कभी नहीं देखा। बेचारे डकलिंग ने अपनी यात्रा तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। जाओ। बदसूरत डकलिंग वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अकेला ही था। अगर किसी को भी मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहीं पर छुप कर रहता हूँ पूरी जिंदगी। महीने गुजरते गए। अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले पक्षियों का एक झुंड दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। बदसूरत डकलिंग प्रशंसा से उनकी तरफ देख रहा था। कितने खूबसूरत है ये। काश मैं उनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत डकलिंग को पहली बर्फ गिरने की नजारे से प्यार हो गया। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो ठंडी से कांप रहा था और थका हुआ भी था। वो एक किसान के पास पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारा डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया। जब तक वो डकलिंग बड़ा हो गया तब तक वसंत ऋतु आ गया था। बदसूरत डकलिंग को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने की सोची। फिर एक बार अकेले कुछ समय बाद डकलिंग ने खुद का प्रतिबिंब पानी में देखा, पर वो हैरान हो गया जो उसने देखा। पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और देखा कि उसका प्रतिबिंब भी वही कर रहा था। उसने अपनी गर्दन को खींचकर बाहर की और वहीं उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरह दिख रहा हूँ। मुझे घर वापस जाना चाहिए और अपने आप को सभी को दिखाना चाहिए। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों का झुंड मिला। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत डकलिंग अब उन हंसों के साथ खुशी से तैरते हुए जा रहा था। एक लड़का जो तालाब के किनारे था, इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा। इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो पहले से ही एक हंस था। दुर्भाग्य से वो अंडा बाकी डक्स के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपने असली परिवार के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी।